आपके बारे में एक बात थी, एक दौर में आई थी कि जब ये पीटीआई के बारे में ये कहा गया कि जैसे बनाई गई, इधर से तोड़े उधर से तोड़े, और ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी के अंदर बड़ी तोड़फोड़ हुई थी। चंद लोगों का जिनका फिर नाम लिया जाता रहा कि वो भी छोड़ जाएंगे या पीटीआई में चले जाएंगे, उनमें एक नाम आपका भी था। आपसे भी किसी ने रुजू किया था कि आप पार्टी छोड़ दें और पीटीआई में आ जाएं? कोई ऐसा हुआ था कुछ? जी। अच्छा, मुझे खान साहब ने भी कहा था। अच्छा, डायरेक्टली? मुझे, हाँ जी, मुझे डायरेक्टली भी कहा था, मुझे उनके और साथियों ने भी कहा था, और मुझे बाकी लोगों ने भी कहा था। क्या माजी है। क्या कहा उन्होंने? छोड़िए फारूकी साहब, माजी है। कुछ बता दें, मतलब क्यों वो आपको क्यों लाना चाह रहे थे? अब ये क्यों का सवाल था, जवाब तो वही दे सकते हैं। ऑफर क्या की उन्होंने? कोई ऑफर नहीं किया, यार आप मेरे साथ चलो, मेरी जमात में ये करना चाहता हूँ, और आप लोग आप अच्छी शोहरत के हो, आप कोशिश करो मेरे साथ आ जाओगे तो हम मिलकर काम कर सकेंगे। इसी तरह कोई ये नहीं था कि मुझे कोई ओहदे देंगे और फलां देंगे, नहीं नहीं। मुलाकात हुई थी? मुलाकात। अच्छा, नदीम अफजल चंद भी वही था उनका? नहीं, मैं उस मुलाकातों का नहीं, मैं तो सिराजुल हक साहब आपने के साथ गया था। अच्छा, सिराजुल हक साहब के साथ गया था जब वो धरने में थे। अच्छा अच्छा, तो उनके कंटेनर में मुलाकात हुई थी। ओके ओके। तो क्यों डिक्लाइन किया आपने, क्यों इनकार किया? मैं समझता हूँ जी, मैं जिस जमात के साथ हूँ, ये जमात मेरे नज़रिए के करीब है, ये हक़ाइक़ के बहुत करीब है। इसमें कुछ खामियां हैं, कमजोरियां हैं, वक्त के साथ साथ हमारे ऊपर भी बहुत सारा कुछ ज़ौफ़ आ जाता है ना, तो हमारी क़यादत के साथ हम खुल के बातें कर लेते हैं, उनसे मुबाहिसा कर लेते हैं, उनके फैसलों को तब्दील करा लेते हैं। अच्छा, आप करवा लेते हैं? हमारी जमात के अंदर होता है, हमारी जमात के अंदर बहुत होता है। ये बाजार तो होता है ना जी, ऊपर से हुक्म आ गया, ऐसा नहीं। और हमारी क़यादत के अंदर बड़ी टॉलरेंस है। वो होता है हमारी क़यादत, बाज़ औक़ात उसमें वो ये भी आ जाता है कि वो तो अपना फैसला इम्पोज कर देते हैं, या वो कह देते हैं कि ये करना है तो हो जाता है। लेकिन मेजॉरिटी में ये होता है कि उनके फैसलों के, और हम अगर अपोज भी करते हैं तो उसको वो माइंड नहीं करते। ये मेरी जमात के अंदर है। और मेरी दूसरी बात यह है कि ट्रेडिशनली मैं जिस नज़रिए का हामिल हूँ, मैं बेसिकली सोशलिस्ट फिलॉसफी का बंदा हूँ। मैं आज भी समझता हूँ कि मेरी जमात जो इस मुल्क के कामनर के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, तालिब इल्म के लिए, इस मुल्क की मार्जिनलाइज्ड तबकात के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, उनके लिए अगर किसी जमात के अंदर वाकई तड़प मौजूद है, वो वाकई उनके हालात बदलना चाहती है, तो और वो उस पर इल्ज़ाम भी होता है कि ये जब आते हैं नौकरियां देते हैं, ये जब आते हैं आम आदमी की बातें करते हैं, ये जब आते हैं ये किसानों को फसलों की कीमतें देते हैं, ये उनकी ज़िंदगियों को तब्दील करते हैं, जब आते हैं ये मजदूरों को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, तो ये मेरी जमात का असूल है। तो मेरे नज़रिए के ये करीब तरीन है, मैं इसको। अच्छा, आपने बड़ी जल्दी अपनी पार्टी के अंदर कायरा साहब जगह बनाई, और सिर्फ 5 साल की एक जो थी वजारत थी 2008 की हुकूमत, बल्कि 4 साल के बाद ही आप डिस्कस हुए, शुमार हुए, शॉर्ट लिस्ट हुए कि जब गिलानी साहब को अदालत ने डिस्क्वालीफाई किया तो उसके बाद जो 3 वज़ीर आज़म के नाम आए उसमें एक नाम आपका भी शामिल था। ऐसा ही है? फारूकी साहब, वो ये हुआ कि जब ये ऐसा हुआ, मेरे भी नॉमिनेशन जमा हुए, लेकिन हुआ ये था कि जब गिलानी साहब को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, जो कि नामुनासिब फैसला था, उसके बाद ये फैसला हो गया कि हमें अब मुतबादल अपना वज़ीर आज़म तो देना है, तो मखदूम शहाबुद्दीन साहब के लिए, कि हमारा साउथ से वज़ीर आज़म साहब गिलानी साहब को हटाया गया है, तो मखदूम शहाबुद्दीन साहब के लिए नंबर 1 मखदूम शहाबुद्दीन उनका नाम था। नंबर 1 वो नाम ही उनका था, और वो इसलिए कि वो बीबी शहीद के साथ भी काम किया था, वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे, उनके साथ फर्स्ट एड, और पुराने बंदे हैं पार्टी के, एक्सपीरियंस बंदे हैं, पढ़े लिखे, और उनका नाम फाइनल हो गया। राजा परवेज अशरफ साहब का नाम कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर दे दिया गया। तो अगले दिन हमने जाके वो खुर्शीद शाह साहब हम दोनों ने जाके वो नॉमिनेशन पेपर तैयार किए, सबसे साइन वाइन कराए। तो जब नॉमिनेशन पेपर हम जमा करा रहे थे ना फारूकी साहब, वो नॉमिनेशन पेपर सेक्रेटरी असेंबली के पास जमा करा के, तो हम कुछ लोग, बाकी लोग तो चले गए, मखदूम साहब भी और सब, ये नीचे जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, और इधर, और खुर्शीद शाह साहब, नवीद कमर साहब, मैं, हम 3 थे। हमने कहीं जाना था, तो वहीं पे हमने देखा वो चल रहे थे टिकर्स, एकदम टिकर चले कि मखदूम शहाबुद्दीन के वारंट गिरफ्तारी जारी हो गया, एफिडेविट केस। अब हम हैरान थे कि एक रात पहले का फैसला हो चुका है, उनको प्रोटोकॉल लग गया है, हमारी जमातों ने, सब ने, जो हमारी इत्तेहादी जमातें थी वो उस पर एग्री कर गई हैं, कोई इख्तलाफ नहीं है, नामजद वज़ीर आज़म है,
और उनको सिक्योरिटी, उनको प्रोटोकॉल दे दिया गया है। अब तो एक फॉर्मेलिटी है, नॉमिनेशन जमा हो गए हैं, फॉर्मेलिटी है कि वहां हाउस में जाएंगे, डिवीजन हो जाएगी एंड दैट्स इट। तो ये कैसे हो गया? तो फौरी तौर पे एकदम हम तीनों बड़े परेशान हुए और वहीं बैठ के हमने सदर साहब से रब्ता किया। फिर हम सदर साहब के पास चले गए। तो हमारा ख्याल ये था कि जो कुछ हो रहा है उस पर खदशे थे कि ये ऐसे नहीं हुआ, मतलब बिला वजह नहीं हो गया। मखदूम साहब को अगर इलेक्शन या प्राइम मिनिस्टर बनने से रोका जा रहा है उनके, और वहीं बैठे अभी बातें कर रहे थे तो खबर आ गई कि मखदूम साहब के घर पे छापा पड़ गया, टिकर चल गया। तो ऐसी कैफियत में नेचुरल है कि आप सोचते हैं यार ये क्या हुआ, इसके पीछे क्या हो सकता है। तो जो कैफे लड़ाए गए वो यही थे कि अब ये हुकूमत का चल चलाओ ही है, कोई ऐसी सूरत हाल बन गई है। तो उसमें फिर हम सदर साहब के पास गए, फिर मुशावरत हुई सारी। तो ये तय हुआ कि कहीं राजा साहब के भी वारंट गिरफ्तारी ना निकल जाए। उनके खिलाफ भी केस बनाया हुआ था उस वक्त, वो बाद में खत्म हो गया केस, लेकिन उस वक्त केस मौजूद था। तो कहीं उस केस का जवाब बना के उनके खिलाफ भी वारंट गिरफ्तारी, तो हमारे दोनों कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो जाए तो हम क्या करेंगे? तो एक कॉस क्रिएट हो जाएगा। तो फिर वहाँ फैसला हुआ कि मेरा भी इसके खिलाफ तो कोई केस नहीं है, कोई अभी वैसा केस फौरी तौर पर बन भी नहीं सकता क्योंकि मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं था। तो इसका भी, इसके नॉमिनेशन जमा कराते हैं ताकि कोई अगर ऐसी कोई चाल है तो वो डिस्क्वालीफाई भी हो तो हम ये ना हो। तो इस तरह मेरे भी नॉमिनेशन हुए थे, लेकिन एक्चुअल फैसला मखदूम शहाबुद्दीन साहब का हुआ था। और उनके बाद जब वो उनको विड्रा करना पड़ गया तो फिर राजा साहब नेचुरली उनके नॉमिनेशन जो थे वो एज सेकंड कैंडिडेट वो थे। आपके नाम पर भी कोई एतराज आया था वैसे? कहीं से सुनने में आता है कि आपके जो इलाके की जो वो इलाका ही ठीक है, वो इलाका ही हमारी चौधरी बरादरान ने मुखालफत की थी। उनका हक बनता है ना, देखिए की ना, थी मुखालफत उन्होंने? हाँ, उन्होंने मतलब मुझे वोट देने से इनकार कर दिया था। और अच्छा, ये था कि इसको वोट नहीं दे सकते, तो ठीक है उनका हक था, मुझे उनसे कोई गिला नहीं है, इसलिए कि वो हम रवायती मुखालफ हैं एक दूसरे के वहाँ पे, और जमातों के भी मुखालफ। ये आप नर्वस 90s का शिकार क्यों होते हैं? अब गवर्नर के लिए भी आपका नाम था, अब क्या, अब कौन सा चौधरी पड़ गया आपको? कोई चौधरी नहीं है। सलीम हैदर साहब हमारे भाई हैं, मेरा नाम आप सब दोस्तों ने ज़्यादा चढ़ा दिया, वो भी तो पार्टी के उतने ही पुराने साथी हैं। और देखें ना, पिछली गवर्नमेंट में इलेक्शन हम लूज कर गए थे, गवर्नमेंट आई तो जमात ने मुझे मशीर बना दिया, मुझे वजारत दे दी। अब हर दफ़ा मुझे ही तो नहीं देना, बाकी लोगों का भी हक है, तो अब सलीम हैदर साहब को मौका दे दिया गया। काले साहब, आपने बीबी शहीद के साथ भी काम किया, जरदारी साहब के साथ काम किया, बिलावल साहब के साथ, और अब आसफा बीबी भी हैं। बीबी के साथ कोई एक अपनी कोई याद जो अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? बीबी शहीद बड़ी कमाल खातून थी, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे। वो बड़ी बहन भी थी, वो प्यार भी करती थी। और हम नए नए असेंबली में गए थे, 2004 की बात है शायद। कई दफ़ा ऐसे बेशुमार मौके आए, उससे पहले भी आए, लेकिन वो बहुत सारे वाक़े ऐसे मेरे दिन में एक आ गया फौरी। तो लंदन में एक पार्टी की मीटिंग हुई, मुझे पहली दफ़ा किसी पार्टी के जो हायर फोरम्स हैं उसमें शिरकत का मौका मिला। मैं भी वहाँ गया, तो वहाँ पे मुबाहिसा होता रहा बड़ा मतलब। तो मैंने भी ऐसी आदत थी, हम ज़रा नए नए गए थे, जज्बात भी बड़े थे, तो मैंने भी बड़ी बातें की और मैंने तल्ख बातें की। ज़रा मैंने पार्टी की पॉलिसी के ऊपर, इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म किया और ज़ोर से किया। तो उस पर बीबी शहीद थोड़ी नाराज़ हुई। मैं शायद, मेरी शायद सारा आर्गूमेंट शायद दुरुस्त नहीं था, तो वो नाराज़ होके उठी। उन्होंने जाना था, असल में उस वक्त नया नया आया था ये मीडिया हमारा जो आपका है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो ARY पे उनका इंटरव्यू था PJ मीर के साथ, वो लंदन से होता था उस वक्त, तो उनका टाइम हो गया था। तो वो मीटिंग भी कंक्लूड ना हुई, मेरे साथ वो बात करते करते बहल वो थोड़ा सा नागवार सा माहौल लगा। तो मुझे सब दोस्तों ने, बीबी चली गई, उन्होंने कहा मैंने इंटरव्यू में जाना है, तो चले गए। मुझे सब दोस्तों ने कहा कि यार तुमने क्या किया, तुमने बीबी शहीद को नाराज़ कर दिया। मैंने कहा नहीं यार, मैंने तो बात की है, और मेरा ख्याल, मैंने लेबर पॉलिसी की, फिल्म पॉलिसी की, पार्टी के जो है ना इस पॉलिसीज के ऊपर बातें की कि हमें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, जो घर के अंदर बैठ के आज भी हम बातें करते हैं। यही मैंने कहा ना, पीपल्स पार्टी सुनती है। अब वो चली गई, इंटरव्यू हुआ, शाम को दावत थी, खाना था,
ये पार्लियामेंट हाउस जो है बरतानिया का, उसके करीब में एक रेस्टोरेंट है जो बेसमेंट में है, तो वहाँ हाल था, वहाँ खाना था, वहाँ सारों ने आना था, मैं भी शाम को, तो मैं थोड़ा सा मैं भी जुज़बुज़ हुआ कि यार मुझसे गलती हो गई, शायद मुझे नहीं समझ थी। तो मैं गया तो मुझे सब लोगों ने कहा वो यार तूने क्या किया? मैं कहा क्यों? बीबी शहीद ने तो तुम्हारी सारी बातें मान ली हैं। मैंने कहा है, मैं वो इंटरव्यू, उन्होंने जाके इंटरव्यू दिया, वो लाइव चला। अच्छा, जिन दोस्तों ने सुना, वो मैंने जो जो बातें कहीं रिक्वेस्ट की थी, वो उस वक्त उन्होंने बात रास्ते में जाते सोचा होगा, या जो भी बात, पीपल्स पार्टी की तो पॉलिसी वो थी ना, मेरी कोई पॉलिसी नहीं थी। मेरा तो सिर्फ ये था कि ये पॉलिसी है पीपल्स पार्टी की, तो ये क्यों नहीं? आइडियोलॉजी पे बात हाँ, कर रहे थे आप। तो वो बीबी शहीद ने बिल्कुल जाके उस मनोहन कह दी। अच्छा, वो सारे मुझे कहे, हम तो समझते थे कि बीबी तुमसे नाराज हो गई हैं। मैंने कहा नहीं यार, नाराजगी वाला नहीं है, वो बड़ी है, मुझसे नाराज हो सकती है, लेकिन अच्छा खैर, इतनी देर में बीबी शहीद आ गई। अब वो ऊपर से ना जो सीढ़ियाँ थी, तो हम हाल में नीचे खड़े थे, तो वो उतर रही थी, उनके मुझ पे ध्यान पड़ गया, तो मैं आगे ना, उनके लिए रास्ता बना हुआ था, तो मैं आगे क्यू में फ्रंट में नहीं था, 4-5 लोगों के पीछे खड़ा था। मैं वैसे भी जरा फ्रंट पे खड़ा होना इस मामले में कमजोर हूँ, तो मैं पीछे खड़ा हो गया था। उनका ध्यान मुझ पे पड़ गया कि वो सामने खड़ा है। अब सब लोगों को मिलते मिलते आई, तो मैं जरा सुबकी में था ना, वो मैंने कहा थोड़ा सा, जब वो मेरे बिल्कुल सामने आई तो मुझे यूं खड़ा देखा, कायरा साहब, मुझे उनके अल्फाज आप भी मेरे कानों में ऐसे ही है, कायरा साहब अब आप खुश हैं? इन लफ्जों में कहा। अब जो दरमियान में लोग खड़े थे वो पीछे हट गए, जब मुझे मुखातिब हुई तो दरमियान में जो 4-5 लोग थे पीछे। अब मैं थोड़ा आगे आ गया, मैं कहा बीबी शहीद, मैंने बीबी साहिबा, अल्लाह ताला उन्हें करी करमत करे, उस वक्त तो शहादत नहीं थी, तो मैंने कहा बीबी साहिबा, बीबी मैंने बहुत मशकूर हूँ, अनफॉर्चुनेटली मैं मीटिंग के बाद ऐसे ही घूमता रहा, मैं वो प्रोग्राम नहीं सुन सका, तो मुझे दोस्तों ने बताया, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने मेरी वो तजावीज़ जो है उनको कबूल कर लिया। तो नहीं, आपने बहुत अच्छी बातें की है। मुझे साथ लिया, तो अपने टेबल पे, जहाँ वो हेड टेबल पे थी बैठी, वहाँ बिठा लिया। साथ वाली चेयर जो थी वो मखतूम अमीन फ़हीम साहब की थी, तो मुझे कहा इधर बैठ। वो मखतूम साहब अभी साइड पे थे, लोग बैठ रहे थे ना, मुझे साथ बिठाया। तो मुझे जो उन्होंने बात कही, बहुत, उन्होंने कहा मैं आप मेरे भाई हैं, आप पार्टी के साथी हैं, मैं आपको सुनती रहती हूँ आपके बारे में, आपने अच्छी बातें की, शाबाश, वेल डन। लेकिन एक बात याद रखो, कुछ बातें बड़ी मीटिंग्स में करते हैं, कुछ बातें छोटी मीटिंग्स में करते हैं, और कुछ बातें 1-on-1 मीटिंग में करते हैं। यानी लर्निंग भी थी, सबक से पढ़ाया, सारी जिंदगी के लिए पढ़ा दिया। यानी बजाय इसके कि वो मुझसे नाराज होती कि मैंने मीटिंग में बातें की हैं, और मैंने मतलब थी पॉलिसी की बातें ही, लेकिन उसको इस तरह उन्होंने, और मैं अब सारी जिंदगी के लिए, मुझे अपने तौर पे मैं खुश भी था, और इस बात का मुझे मलाल भी था कि बीवी एक दफा तो मुझसे नाराज हुई। सो ऐसा क्या काम था? यही काम जरदारी साहब का भी है, वो नाराज भी हो जाते हैं, तो घर में भी बड़े नाराज होते हैं ना, लेकिन फिर आपके साथ बैठ के, वो आपकी गलती अगर है और आपको आर्गुमेंट का मौका होता है, आप आर्गुमेंट कर लेते हैं। अगर आपने बात सही कह ली तो वो कह लेंगे अच्छा वो मुझसे गलती हो गई, नहीं तो आपको वो कायल कर लेंगे कि यार आपको ये इस तरह करना चाहिए। अच्छा, बीबी की औलाद में एक आसफा बीबी के बारे में अब ये कहा जाता है कि उनके अंदर एक शायद कंटिन्यूटी इस तरह से उनकी झलक एक नज़र आती है, क्या उनमें करीब से देखा आपने? उनकी औलाद में किस में आप ज़्यादा स्पार्क आपको नज़र आता है? बीबी के तीनों बच्चे हमें बड़े प्यारे हैं, हमारी बहन के बच्चे, ये तो हमारी बेटी के बच्चे आपका तो हैं। बिलावल साहब का एक्सपीरियंस ज़्यादा हो गया है, उन्हें अब इतने सालों से वो पार्टी को चला रहे हैं। आसफा बीबी की शक्ल भी है, इसमें भी कोई शक नहीं है, शबाहत बहुत मिलती है, बहुत ज़हीन है बिलाशुबा। उनसे थोड़ा टाइम मिला है उनके साथ बात करने का, ये बैठने का। शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, माशाल्लाह बहुत मामला फ़हम है, और वेरी शार्प। तो ये कहना कि दोनों में कंपैरिजन करूं ये मुनासिब नहीं है, वो तो वैसे ही हमारी बेटियों जैसी हैं, उनसे प्यार भी है, और अल्लाह उसको लंबी उम्र दे। मुझे यकीन है कि बोथ दीज लीडर्स, बोथ दीज यंगस्टर्स, they will get the country, they will get the party out of these troubles and country, they will serve the country.